ठीक, देखो आपने बहुत अच्छी बात है मुझे सारी बता दी एक ही सवाल में, लेकिन आपने एक जो समस्या है बंदरों की समस्या को लेकर मैं आपको बताऊं। ठीक है। जब भी टूरिज्म आता है, केवल टूरिज्म की एक शिकायत होती है, अगर चश्मा मिले तो चश्मा ले जाएगा, बिल्कुल बात ठीक है। अगर उसका लिफाफा मिले तो लिफाफा ले जाएगा, पर्स मिले तो पर्स ले जाएगा। जी। इसके लिए आपने क्या किया है? देखिए, आज से लगभग 5-7 साल पहले हमारे सामने एक घर है। अच्छा, पंडित जी रहते हैं एक, ठीक है। और उनकी पत्नी छत पे गई थी तीसरी मंजिल पे, और बंदरों ने उसको धक्का दे दिया था और एट द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। ये पहली ऐसी घटना थी जब सब लोगों को लगा कि भाई बंदरों का मतलब आतंक मतलब काफ़ी है, या बंदरों की समस्या विकराल होती जा रही है। उससे तो क्या हुआ, उस घटना के रिएक्शन में हम लोगों ने मतलब यहाँ पूरे मार्केट को बंद करवा के जाम भी लगाया था, और तत्कालीन जो विधायक हैं वो भी आए थे 2014 में जो थे, और तत्कालीन नगर पालिका परिषद के चेयरमैन भी आए थे, तत्कालीन सांसद प्रतिनिधि भी आए थे। हमारा उद्देश्य ये करने का ये था कि जिससे कि अब भाई ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो उसके बाद कोई ऐसी कोई घटना ना हो, इसलिए प्रशासन को जगाना जरूरी था, क्योंकि हमारी सरकार उस समय थी नहीं। उस समय तमाम वादे भी हुए कि हाँ हम करेंगे, पर उस समय कुछ हो नहीं पाया। तो मतलब पहला मामला इस तरह का ये हमारे घर के सामने इसी क्षेत्र से आया था, और उसके बाद मैंने कई मंचों पे उस मामले को उठाना प्रारंभ किया, क्योंकि ये समस्या विकराल होती जा रही थी। अच्छा, बीच में अभी वेटनरी में 1-2 साल पहले भी काफ़ी बड़ी एक मीटिंग हुई थी, उसमें उत्तराखंड से हिमाचल से कई विशेषज्ञ आए थे जो इस समस्या पे काम कर चुके हैं, और जिन्होंने इस समस्या पे काबू भी पाया है। उधर डीएम ईएम तमाम लोग, मतलब हमारे जनप्रतिनिधियों श्रीकांत शर्मा और हेमा मालिनी जी के प्रयासों से ही वो मीटिंग हुई थी, और उसमें वृंदावन से भी व्यापारी वर्ग, तीर्थ पुरोहित वर्ग, कथावाचक तमाम लोग गए थे। उसमें एक योजना बनी थी कि हम इस तरह का काम करेंगे, मंकी सफारी, या और उससे उस मीटिंग से हमें भी एक आशा लगी थी कि कुछ होने जा रहा है। वहाँ पर जो बात हुई थी वो बंदरों की नसबंदी के लिए बात हुई थी, रामदास पारदर्शी ने मुझे बताया। जी, नहीं, उसमें कई विषय आए थे। ये भी एक विषय था, और नसबंदी के बाद बंदरों को कहाँ छोड़ा जाए ये भी एक विषय था, क्योंकि सिर्फ नसबंदी करना विषय नहीं है, नसबंदी करने के बाद बंदरों को भी कहीं छोड़ेंगे ना। पर उसमें मैंने जब इसमें ज़्यादा अध्ययन किया तो इसमें ये इसमें ज्ञात हुआ कि चूंकि बंदर एक वन्य जीव अधिनियम की कई धाराएं होती हैं, तो चूंकि उसमें बंदर आता है तो इसलिए बंदरों से संबंधित कई तरह की परमिशन की आवश्यकता होती है बंदर को पकड़ने के लिए या छोड़ने के लिए। और उन परमिशन में उस समय जो तत्कालीन मेनका गांधी थी, वो आपको जानकारी होगी, जानवरों के प्रति बहुत वो कॉन्शियस थी। कहीं कोई खबर आ जाए कि किसी ने जानवर पे जुल्म किया है, वो तो मतलब वो तत्काल रिएक्शन लेती थी। तो उन्होंने मतलब यहाँ बंदरों के लिए कुछ नहीं होने दिया उस समय, क्योंकि वो जानवरों से बहुत ही प्यार करती थी। हाँ। और उसके बाद अगर हम बात करें तो चुनावों में कई बार भी ये मुद्दा उठा। हाँ, पर उसका कोई समाधान नहीं हो पाया। अभी हमारे घर के पीछे एक राधा दामोदर मंदिर है, लगभग 2 वर्ष पूर्व आनंदीबेन पटेल जी जो राज्यपाल हैं वो यहाँ आई थी। तो मैंने उनको ज्ञापन भी दिया था बंदरों के लिए। और योगी जी से, अक्षय पात्र में योगी जी जब पहली बार आए थे 2018 के आसपास, तब भी मैंने उनसे ये बात कहा था कि महाराज जी यहाँ बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है। बेशक उन्होंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि उनको नहीं पता कि यहाँ कितनी बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा भी था मंच पे जाके कि किसी व्यक्ति ने अभी मुझे यहाँ टोका कि यहाँ बंदरों की समस्या है, और मैंने उससे कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ो। तो उन्होंने हनुमान चालीसा कि भाई हनुमान चालीसा पढ़िए। हाँ, वो ये यहीं की घटना है। अच्छा बात की, आप चाहें तो पुरानी वीडियो निकाल भी सकते हैं। नहीं, इस पे मैंने ओपिनियन लिए हैं। हाँ, तो मैं उसमें उनकी गलती नहीं मानूंगा। भाई उनको क्या पता कि वृंदावन में बंदरों की समस्या किस हद तक है। लोग बाग ये तो क्योंकि बात नहीं कहनी चाहिए हनुमान चालीसा पढ़े। नहीं, देखिए चलते फिरते बात हुई थी, या तो बात हो बैठ के, तो भाई हम भी अपनी विषय की गंभीरता बता पाएं और वो भी हमें समझा पाएं। अच्छा, अब इसमें मैं कहूँगा कि भाई इसमें बंदरों का भी कोई दोष नहीं है। पहले जो वन्य क्षेत्र था यहाँ, काफ़ी पेड़ हुआ करते थे, काफ़ी तुलसी हुआ करती थी। वृंदावन मतलब वृंदा का वन। पहले तो भाई वो लोग वहीं पर रहते थे। अब फिर मैं कॉलोनी कट गई, तमाम बिल्डिंग बन गई, तो वो लोग फिर शहर की तरफ आ गए। तो भाई हमने भी तो उनका घर कहीं ना कहीं मतलब उजाड़ा। सही बात है। तो अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो हमको परेशान कर रहे हैं। ये है, तो इसका कोई ना कोई सामंजस्य, मतलब इसका भी कोई ना कोई रास्ता इस प्रकार से निकालना पड़ेगा कि बंदरों की समस्या का समाधान भी हो जाए और बंदरों को तकलीफ भी ना हो। भाई कोई व्यक्ति ये भी नहीं चाहता कि भाई बंदरों को तकलीफ हो। मैं आपसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि बाढ़ की एक शब्द में बता देना, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है 5 सालों में? जैसे आपको एक एग्जाम्पल तौर पे बता दूं, लीलाधर पार्षद नहीं, वार्ड नंबर 44 की जी, उन्होंने गरीबों के लिए 40 दुकानें बनवाने का कार्य किया बुद्ध बाजार में।
जी जी जी। आपने क्या किया? वो काम तो प्री पुअर योजना के माध्यम से हो रहा है। किसी भी योजना के माध्यम हाँ हाँ, ऐसे तो हमारे यहाँ भी प्री पुअर से काम हुआ है, सड़कों का काम आपकी हुआ सबसे है। बड़ी उपलब्धि क्या है आपकी नज़र में? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आपको बताऊं, देखिए हर वार्ड की अलग अलग भौगोलिक स्थिति और संरचना होती है। जो उनका जो क्षेत्र है गौरानगर, वो देखें तो कई मायनों में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। फिर माँ जो अपनी मिश्रित आबादी भी वहाँ रहती है। हाँ हाँ हाँ, माँ हर जाति की माँ मतलब सहभागिता है। पर जो हमारा वार्ड है मंदिरों का क्षेत्र है, उच्च जाति के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, पूरा यमुना का किनारा है। तो इस प्रकार की पहली बात तो हमारे यहाँ कोई जगह भी नहीं है। अच्छा। अगर हम चाहें भी कि हम कुछ ऐसा दुकान बनवा दें या कुछ बनवा दें, हमारे यहाँ स्पेस ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि यहाँ पहली ज़मीन काफ़ी महंगी है, और फिर यहाँ सब कुछ बन चुका है। यहाँ मतलब जैसे अगर हम कोई शौचालय भी बनाना चाहें नया, तो उसके लिए भी यहाँ स्थान नहीं है। आप अगर चाहें तो आप वार्ड में घूम सकते हैं, अगर आपको यूरिनल लगाने की भी जगह मिल जाए कहीं। इतना व्यस्ततम क्षेत्र है ना, लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। भाई गौरनगर में तो सिर्फ स्थानीय लोग ही तो जाते हैं, या बुध बाजार लगता है, यहाँ प्रतिदिन 50,000 आदमी आता है। ठीक है। और हर शनिवार रविवार को वो संख्या लाखों में चली जाती है। और अब हरियाली तीज और जन्माष्टमी आ रही है, इसमें वो संख्या और बढ़ेगी। तो हमारा ये मंदिरों का क्षेत्र है, फिर पूरे में बाजार है, उनके में बाजार नहीं है। तो जहाँ बाजार है वहाँ दुकानें बनी हुई हैं पूरे में, और जहाँ दुकानें बनी है तो वहाँ स्पेस नहीं है कहीं कुछ बनाने के लिए। तो मैं अगर अपनी उपलब्धि की बात करूँ तो देखिए, एक नगर निगम या नगर निकाय या नगर पालिका या नगर पंचायत से एक जनता की जो अपेक्षा जो होती है, वो मेन काम तो ये होते हैं कि भाई पानी मिल जाए, लाइट मिल जाए, सड़क मिल जाए, सफाई मिल जाए। तो ये तो बेसिक काम है। तो ये तो सब काम हमने खूब कराए, और मैंने सब आपको उपलब्धियां बताई भी। और भी इस वार्ड में जो भी हम कर सकते हैं वो हम कर ही रहे हैं। रही बात उपलब्धियों की करें तो मैं उन्हीं दोनों चीज़ों का जिक्र करना चाहूँगा कि बिहारी जी बाजार में बिहारी जी चौकी के पीछे जो टॉयलेट हमने बनवाया, देखने में वो बेशक आपको छोटा काम लगे पर उसका इम्पैक्ट बहुत है। आप कल्पना करिए कि भाई लेडीजों को जाने कोई टॉयलेट नहीं था कहीं। जो वहाँ गेस्ट हाउस बने हुए हैं उनमें वो ज़बरदस्ती घुसती थी, और वो मना करता था कि भाई आप कहाँ रही हो, नहीं मैं तो जाऊंगी, कहीं टॉयलेट नहीं जाना है, मैं कहाँ जाऊं। तो ये भाई देखिए, हमारा देश या सब सरकारें इस तरफ भी ध्यान दे रही हैं ना कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाएं आगे बढ़ें। महिलाओं के नाम पर ही राशन कार्ड में नाम है, महिलाओं के नाम पर ही उज्ज्वला का काम है, मकानों के महिलाओं के नाम पर ही मकानों की चाबियां भी सब उन्हीं के नाम पे। तो जब सरकारें या जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जब महिलाओं को इतना सम्मान दे रहे हैं, उनकी सोच रहे हैं, तो ये भी काम इसी श्रेणी में आता है। लास्ट क्वेश्चन आपसे मेरा ये है जी, ये बहुत ज़्यादा लंबा इंटरव्यू हो गया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि 2 महीने बाद में नगर निगम के चुनाव जी, आपका पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है? अंतरात्मा क्या कहती है कि आप दोबारा चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इसमें फैसला जनता पे छोड़ूंगा। अगर उन्हें लगता है कि मैंने 10 साल में, देखो मैंने आपसे प्रश्न क्या पूछा। जी 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 जी, आपकी मैं बताऊँ, आप पर्सनल ओपिनियन क्या कहता है कि आप वास्तव में चुनाव लड़ेंगे या नहीं? एक शब्द में आंसर दे दूंगा। नहीं, अगर पार्टी आदेश करेगी तो हाँ, हम लड़ेंगे। और अगर आदेश दे दिया, और अगर जनता ने काम, और अगर जनता की नज़र में हमने काम किया होगा तो जनता जिताएगी। 10 साल से आप मुझे खुद बता रहे हैं कि 10 साल से आप सुन के आ रहे हैं। जी 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 जी। तो आपको नहीं विश्वास नहीं है क्या कि काम के ऊपर विश्वास नहीं है? नहीं, अरे विश्वास है, क्यों नहीं है। पर हमारे यहाँ कोई भी चीज़ स्थायी नहीं होती। हमारी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी है, कभी भी किसी भी व्यक्ति को वो मौका दे सकती है। अच्छा। जब एक आम कार्यकर्ता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, जब एक आम कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन सकता है, जब एक आम कार्यकर्ता मंत्री बन सकता है। सपा बसपा में तो ये नहीं है, वो तो भाई परिवार है। मायावती जी हैं तो वही अध्यक्ष है, अखिलेश जी हैं तो वही अध्यक्ष है। तो मैं तो ये सब चीज जनता पे छोड़ूंगा। चलो ठीक है। अगर उन्हें लगता है कि मैंने काम किया है तो वो खुद डिमांड करेंगे कि आप लड़िए। तो मैं आपको बता दूं, सबसे अगर लंबा इंटरव्यू चला हो तो ये वैभव अग्रवाल जी का चला है। 26 मिनट हो चुके हैं आपको बता दूं। और सबसे बड़ी जो उपलब्धि इन्होंने बताई है, बिहारी जी के मंदिर के पास में अभी तक शौचालय नहीं हुआ करता था, लेकिन पार्षद जी की देन है ये कि वहाँ पर महिलाएं टॉयलेट जा सकती हैं, शौच क्रिया कर सकती हैं। कैमरामैन के साथ में राजेश सोनी, धन्यवाद।